नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हंसिका पाठक। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आज सदन में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया जाएगा। इसका मुद्दा गूंजेगा। लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर कांग्रेस जो है स्थगन प्रस्ताव लाएगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था पर सदन में जोरदार हंगामे के आसार हैं। प्रश्नकाल में गृह, स्वास्थ्य, पंचायत विभागों के सवाल ध्यान आकर्षण में गूंजेगा। सहकारी समिति में अनियमितता का मामला, बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला गड़बड़ी का मसला उठाएंगे। गरीबों के चावल वितरण में गड़बड़ी पर भी ध्यान आकर्षण किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जो है पीडीएस में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाएंगे। तो फिलहाल कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज सदन में गूंजेंगे। मानसून सत्र का तीसरा दिन, तीसरे दिन भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर पर भी कांग्रेस जो है स्थगन प्रस्ताव लाएगी। इसके अलावा मानसून सत्र का क्योंकि आज तीसरा दिन है तो सरकार की तरफ से भी जवाब जो है तैयार किया गया है विपक्ष के सवालों का। कानून व्यवस्था पर जोरदार हंगामे के आसार हैं। सहकारी समिति में गड़बड़ी को लेकर भी सवाल, गरीबों के चावल वितरण में भी गड़बड़ी पर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, सवाल यह है कि आज तीसरा दिन है मानसून सत्र का और तीसरा दिन भी हंगामेदार रहने वाला है। ऐसे में क्या जो तैयारियां हैं वो राजनीतिक दलों की तरफ से की गई हैं? कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो आज सदन में गूंजेंगे? जी बिल्कुल, आज तीसरा दिन सदन का है और हंगामे के आसार हैं क्योंकि आज जो है वो कांग्रेस प्रदर्शन करने वाला है, विधानसभा घेरने वाला है। इसको लेकर जो है कांग्रेस ने पहले ही तमाम तैयारियां कर ली थी, घोषणा कर दी थी। कानून व्यवस्था और तमाम जो मुद्दे थे उसको लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल जो है वो घेराव करने वाले हैं। विधानसभा सत्र 11 बजे शुरू होगा। इस दौरान कई मुद्दों पर प्रश्नकाल में चर्चा होगी। जो चावल में अफरा तफरी का मामला था उस पर कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा होगी। इसके साथ ही जो अन्य विभागों के मुद्दे हैं उसको लेकर चर्चा होगी। उसके सत्र के जो सेकंड हाफ में है वो जो है विपक्षी दल घेराव करेंगे। इसके लिए जो पुलिस बल तैनात कर दिया गया, विधानसभा के आगे तक जो चौराहे हैं वहां तक के जो है वो स्टाफ का काफी जवान तैनात है। किस तरीके से जो है प्रदर्शनकारी यहां तक विधानसभा तक ना पहुंचे, इसको लेकर पूरी व्यवस्था की गई है। तो तीसरा दिन आज एक हंगामा होने वाला है और व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। कानून व्यवस्था और तमाम मुद्दे होंगे जो विपक्ष आज उठाने वाला है। जी बिल्कुल, आज बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या जो बलौदाबाजार का मुद्दा था, हिंसा जो बलौदाबाजार में देखने को मिली, उसको भी यहां पर उठाया जाएगा? उसकी भी क्या चर्चा सदन में संभव है? आकाश, देखिए, सत्र के पहले दिन से ही बलौदाबाजार हिंसा का मामला लगातार विपक्षी दल उठाते रहे हैं। सत्ता पक्ष भी इसको लेकर मुखर हुए और विपक्ष को ही निशाना बनाते हुए ये भी कहा कि विपक्ष का पूरा जो है इसमें भूमिका रही है, इसकी जांच भी चल रही है, न्यायिक जांच भी चल रही है। बावजूद इसके सदन में मुद्दा गरमाता रहा। कल भी मुद्दा जो गरमाया वो इसी को लेकर था, बलौदाबाजार हिंसा को लेकर। अजय चंद्राकर ने साफ तौर पर इसमें कह दिया कि विपक्ष की भूमिका इसमें है, कहीं ना कहीं सरकार को स्थिर करना चाहती है। इसके बाद बवाल मचा और जोरदार जो है वो सत्र में हंगामा हुआ। इसके साथ ही जो है कई जगहों पर जो गोली चली है उसका मामला साथ पहले से ही हम देख रहे हैं कि लगातार बीते 2 दिनों से ये मुद्दा काफी गरमाया है और एक बार फिर से इस पर जोर देने की कोशिश विपक्ष की तरफ से होगी। बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। बलौदाबाजार हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल होंगे। घेराव के लिए हर ब्लॉक से कार्यकर्ता आएंगे और विधानसभा इलाके के स्कूल को बंद कर दिया गया है। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए सड़कों पर आवाजाही बंद है तो कई जगहों पर रूट भी डाइवर्ट किया गया है। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल और आज कांग्रेस जो है प्रदर्शन करने वाली है।
बलौदाबाजार हिंसा और कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन आज कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा, जिसमें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी शामिल होंगे। कई दिग्गज इस प्रदर्शन में नजर आने वाले हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये सचिन पायलट जो कि प्रभारी हैं प्रदेश के, छत्तीसगढ़ का प्रभार उन्हें दिया गया है और सचिन पायलट भी ये मुद्दा जोरों से उठाते हुए नजर आएंगे। 24 जुलाई छत्तीसगढ़ विधानसभा घेराव का प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, जहां प्रदेश भर से कार्यकर्ता उपस्थित होंगे और इसी के साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमारे अतिथि के रूप में हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी भी शिरकत करने आए हैं। निश्चित रूप से आज ये कार्यक्रम राज्य सरकार के विरोध में विधानसभा घेराव का आयोजन रखा गया। तो सचिन पायलट क्या कह रहे थे ये आपने सुना। हर ब्लॉक से क्योंकि कार्यकर्ता आएंगे, कई जगहों के जो रूट्स हैं उनको बदल दिया गया है और विधानसभा के आसपास जितने भी स्कूल हैं उनको भी बंद कर दिया गया। ममता लांजेवार सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। ममता, क्या जानकारी आपके पास कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि जो प्रदेश के प्रभारी है सचिन पायलट भी इस प्रदर्शन का हिस्सा होंगे, तो ये और कितना ज्यादा उग्र होने वाला है, कैसा होने वाला है, इसकी रूपरेखा क्या होगी, क्या रणनीति विपक्ष की? जाहिर तौर पर अगर हम बात करें तो विपक्ष में आने के बाद कांग्रेस का ये पहला बड़ा प्रदर्शन कह सकते हैं विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं और दीपक बैज जो पीसीसी अध्यक्ष हैं उनका दावा है कि करीबन 25,000 से ज्यादा लोग यहां पर जुटेंगे, कम से कम 25,000 लोग जुटेंगे। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पहली बार सचिन पायलट जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं वो इस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। एआईसीसी के सेक्रेटरी आए हुए हैं, विजय जांगीड़ है, चंदन यादव है और तमाम जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको, पूर्व मंत्री है उनको कहा गया है, पूर्व विधायकों को कहा गया है, पूर्व सांसदों को, सांसद, इन लोग, ये सारे लोग, ऐसा दावा किया गया है कि सभी इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। चारों तरफ से कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि बूथ से लेकर ब्लॉक तक के तमाम जो कार्यकर्ता है वो इस प्रोटेस्ट के लिए शामिल हो और चारों तरफ से ये कहा गया है कि कोशिश की जाएगी। हालांकि देर रात तक के मंच को बनाने को लेकर, चूंकि मंडी गेट से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता पदाधिकारी निकलेंगे, विधानसभा की तरफ कूच करेंगे, तो वहां पर मंच बनाने को लेकर प्रशासन और कांग्रेस के लोगों के बीच में एक तरह से कहें कि एक तनाव जैसी स्थिति भी हो गई थी। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का ऐसा आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है और इस प्रोटेस्ट को जो है वो रोकने की कोशिश की जा रही है। उनका आरोप था कि मंच तक नहीं बनाया दिया जा रहा है, यानी कि प्रोटेस्ट से पहले एक तरह से कहें कि माहौल जो है इस प्रोटेस्ट को लेकर गर्मा गया है और नगरीय निकाय चुनाव सामने है और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा आक्रामक जो है वो कांग्रेस दिखना चाहती है। लॉ एंड ऑर्डर की बात कही जा रही है कि तमाम तरह की जो घटनाएं हो रही हैं और तमाम तरह के जो अपराध हो रहे हैं 6 महीने के कार्यकाल में ही, उसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि हम सड़क पर उतरे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो नकली खाद बीज का मामला है, किसानों को खाद नहीं मिलने का मामला है, ये तमाम मसले हैं जिसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि वो सड़क पर उतरे हुए हैं। तो इस प्रोटेस्ट को देखते हुए चूंकि ये कहा गया है कि कम से कम जो है 25,000 कार्यकर्ता जुटेंगे, तो आसपास के जो तमाम स्कूल हैं वो बंद करवा दिए गए हैं। कल से लगातार निजी स्कूल जो है वो ऑर्डर जारी कर रहे थे, क्योंकि जाहिर तौर पर छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं वो बुरी तरीके से फंस सकते हैं। हाँ, रूट जो है एहतियात के तौर पर जो ये फैसले लिए गए हैं ताकि स्कूलों को आसपास के बंद किया जाए और रूट्स को भी डाइवर्ट किया जाए। नजर बनाए रखिएगा ममता, बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। दुर्ग शहर में आज पानी की किल्लत होगी, लोगों को एक ही समय पानी मिलने वाला है। शाम को पानी की सप्लाई नहीं होगी, साफ सफाई और मेंटेनेंस के कारण पानी की सप्लाई बंद रहेगी। इनटेक वेल के पंप की सफाई होगी और साथ ही आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम सफाई करने वाली है। शिवनाथ नदी में बाढ़ से पंप में कचरा फंसा हुआ है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, खबर दिखाकर प्रशासन को आगाह भी किया था। एक बार ही पानी की सप्लाई होगी, शाम को पानी की सप्लाई नहीं होगी। शिवनाथ नदी में बाढ़ आने के बाद से ही जो पंप लाइन है, पानी की जो पाइपलाइन है, उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं और मेंटेनेंस के चलते पानी की सप्लाई नहीं रहेगी। मिथिलेश ठाकुर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी मिल रही है, किस टाइम पानी की सप्लाई होगी, किस टाइम नहीं होगी, कितने देर के लिए होगी?
देखिए, रोज जो है वो पानी की सप्लाई सुबह और शाम होती है। आज सुबह पानी की सप्लाई तो हो गई है, लेकिन शाम को पानी नहीं आएगा क्योंकि 24 और 42 MLD फिल्टर प्लांट तक पानी नहीं पहुंचेगा। शिवनाथ नदी पे बाढ़ आई हुई है, ऐसे में काफी कचरा जो है वो शिवनाथ नदी में बहकर आ रहा है। इस वजह से इंटकवेल के पंप में जाकर कचरा फंस रहा है। कचरा फंसने की वजह से क्या है, पानी में काफी दिक्कतें आ रही है, काफी गंदा पानी भी आ रहा था और पंप जो है वो पानी को खींच नहीं पा रहा था। ऐसे में नगर निगम ने जो है SDRF की मदद ली है और SDRF की टीम को आज सफाई के लिए आदेशित किया है, जिस वजह से आज जो है SDRF की टीम मौके पर पहुंचेगी और वहां पर साफ सफाई की जाएगी। करीब 40 फीट गहरी शिवनाथ नदी में जाकर वहां पर पंप की सफाई की जाएगी। इस वजह से आज शाम को पानी नहीं आएगा। उम्मीद ये की जा रही कि यदि काम यदि पूरा हो गया तो कल सुबह लोगों को पानी मिल पाएगा, अन्यथा कल सुबह भी पानी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा था कि शिवनाथ नदी में कचरा जो है वो काफी मिल रहा था और जब ऐसे में बाढ़ आई हुई है तो ये कचरा और भी अत्यधिक बढ़ जा रहा है। बारिश आरंभ होने के पूर्व न्यूज 18 ने ये प्रमुखता से खबर दिखाई थी कि किस तरह से शिवनाथ नदी दूषित हो रही है और किस तरह से जलकुंभियां जो है वो पानी को घेर रही है। बेहद आवश्यक है, लेकिन प्रशासन आगाह करने के बावजूद नहीं जगा और आज स्थिति ये हो गई है कि लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। तो बस लोगों से यही अपील की जा रही है कि वे पानी बचाकर चलें, क्योंकि आज शाम को पानी नहीं आएगा और आने वाले समय में ये नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि इसी तरह के हालात बने रहे तो ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में लोगों को सिर्फ एक ही टाइम पानी मिल सके। तो ये उम्मीद की जा रही है कि ऐसा फिलहाल ना हो, SDRF की टीम पूरे कचरे को साफ कर ले और लोगों को दोनों टाइम पानी मिलता रहे। लेकिन फिलहाल आज की जो बात है तो आज लोगों परेशान होना पड़ सकता है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। तो फिलहाल लोगों को अभी राहत तो नहीं मिलेगी, लेकिन पानी को बहुत बचाकर चलना ही एकमात्र विकल्प है। बिलासपुर में मलेरिया का प्रकोप जारी है। मलेरिया के 16 नए मरीज मिले हैं। 7 दिन में मरीजों की संख्या 54 पहुंच गई है। 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। 5 गंभीर मरीजों का सिम्स में इलाज चल रहा है। सभी मरीज कोटा ब्लॉक के बेलगहना, केंदा, टेंगनवाड़ा, आमागोहन, करवा इलाके में है और यहां पर मलेरिया के केसेस सामने आ रही है। लगातार मलेरिया की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है और 7 दिन में आंकड़ा 54 तक चला गया है। समझिए किस कदर जो एक मच्छर है वो घातक बनता जा रहा है और अपने पांव पसार रहा है बीमारी के मामले में। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, अभी भी क्या कोई इलाज नहीं है इस मलेरिया का? फॉगिंग सिस्टम जैसा होता है और दवाओं का छिड़काव किया जाता है, क्या ये सब नहीं हो रहे हैं यहाँ पर? देखिए, बीते 7 दिनों के भीतर 54 केसेस जो है वो मलेरिया के सामने आ गए हैं। हर दिन 6 से 7 जो है मरीज आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं। आज जबकि 16 मरीजों को आइडेंटिफाई किया गया है। जिन इलाकों पर मलेरिया का प्रकोप देखा जा रहा है वो अति संवेदनशील घोषित कर दिए हैं। लगभग 54 गांव ऐसे हैं जो मलेरिया की जद पर बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग उन इलाकों पर कैंप लगा दिया है। कैंप के जरिए सर्वे किया जा रहा है और सर्वे के जरिए जो लोग हैं उनका ब्लड टेस्ट किया जा रहा है। अब रही बात वहां पर क्या कुछ पहले से मलेरिया को रोकथाम के लिए इंतजाम जो है स्वास्थ्य विभाग या जिला प्रशासन ने किया था, तो बता दूं कि 2023 में वहां पर DTT का छिड़काव हुआ था। इसके साथ ही वहां पर मच्छरदानियों का वितरण किया जाता रहा है। लेकिन कोटा जो है वो न केवल इस बार बल्कि हर साल वहां पर मलेरिया के मरीज जो है वो बड़ी संख्या में निकलकर सामने आते रहे हैं। लेकिन एक बड़ी चुनौती जो है वो स्वास्थ्य विभाग के सामने इस बात की रही है कि उन इलाकों में उनका नहीं पहुंच पाना। और यही वजह है कि जो मलेरिया पीड़ित मरीज हैं वो झोला छाप डॉक्टरों से अपना इलाज कराते हैं। जिस तरीके से 4 लोगों की मौत हुई, उन 4 लोगों की मौत भी झोला छाप डॉक्टरों के इलाज की वजह से हुई। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अब जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम जो हेल्थ ऑफिसर है उनको हिदायत दी गई है कि वो उन क्षेत्रों पर कैंप लगाए, डोर टू डोर सर्वे करें। आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं के जरिए जो है वो सर्वे कर उन मरीजों को आइडेंटिफाई करे, उनका तत्काल इलाज करे। फिलहाल 5 ऐसे मरीज हैं जो गंभीर रूप से उनका बीमार हैं और उनका इलाज जो है वो सिम्स में चल रहा है। अभी भी स्वास्थ्य महकमा जो है उन इलाकों पे कैंप लगाया हुआ है और आइडेंटिफाई कर रहा है तमाम जो मरीज जो मलेरिया के जद में है उनको तत्काल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए उमेश मौर्य।
छत्तीसगढ़ में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और अगले 2 दिन तक झमाझम बारिश होगी। गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर बारिश होगी। 5 दिनों से कई इलाकों में बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में भी बादल बरसेंगे। गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है और बरस रहा है पानी, हर तरफ परेशानी, क्योंकि जल जमाव और नदियों के जलस्तर बढ़ने से लोग जो है परेशान हो रहे हैं। गाड़ियों पर ब्रेक सा लग गया है, कहीं कहीं पर तो सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। लोग अपने दुकान को नहीं खोल पा रहे हैं। जल जमाव की वजह से दुकानों में पानी भर जा रहा है। ऐसे में किसी के लिए राहत तो किसी के लिए आफत है ये बारिश। दुर्ग में शिवनाथ नदी में एक बार फिर से पानी छोड़ा गया है। मोंगरा जलाशय से 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। शिवनाथ नदी में पानी और बढ़ने की संभावना है। शिवनाथ नदी में बाढ़ सी आ गई है। कई गांव जलमग्न हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों का जो आना जाना है वो एक मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। लोग जो है शहर की ओर नहीं आ पा रहे हैं। नदी का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से गांव और शहर का संपर्क टूट चुका है। कई गांव जलमग्न हो गए हैं। शिवनाथ नदी की तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। शिवनाथ नदी का जो जलस्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इसमें पानी छोड़ा गया है। दुर्ग में शिवनाथ नदी में एक बार फिर से पानी छोड़ा गया और वो भी मोंगरा जलाशय से 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते शिवनाथ नदी में बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। और अब बात बलौदाबाजार की करेंगे, जहां जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है। बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भर चुका है। नगर पंचायत कसडोल की गलियों में और मेन रोड पर पानी भर चुका है। गिधौरी नेशनल हाईवे पर भी पानी जमा हो गया है। गाड़ियों को आने जाने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, लोग जो है वो जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। हालांकि बसेस के लिए भी यही चेतावनी जाहिर की गई है कि अगर कहीं पर ज्यादा पानी है तो ये ना समझे कि भारी वाहन है तो निकल जाएगी यहाँ से। बस के भी फंसे होने की खबरें मिल रही है। इसके अलावा कई बार तो जो बाइक सवार लोग हैं वो भी फंस जा रहे हैं इस तरह के पानी में। तो जल जमाव हर तरफ, कई जगहों पर परेशानी लोगों की बढ़ गई है। मेन रोड क्या नेशनल हाईवे, सब एक ही समान यहाँ पर नजर आ रही हैं। बलौदाबाजार जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद नजारा देख सकते हैं किस तरह से लोग वाहनों को किस तरह से ला रहे हैं। ये जो मुख्य मार्ग है बलौदाबाजार रायपुर मुख्य मार्ग है वो किस तरह से पानी से सराबोर हो चुका है। देख सकते हैं लोग इस रास्ते के बजाय साइड से आ रहे हैं ताकि जो बारिश का पानी है उससे गाड़ी बह ना जाए। और ये देख सकते हैं वहाँ पेट्रोल पंप भी मौजूद है और पानी वही किनारे से निकल रही है। और जो खेतों का पानी है, नहरों का पानी है, किस तरह से यहाँ पर सराबोर हो चुका है। बलौदाबाजार जिले में लगातार कई दिनों की बारिश के बाद आखिरकार कई जगहों पर पानी सराबोर हो चुका है, लबाड़ा भर चुकी है। मुख्य मार्ग को आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो मुख्य मार्ग है ये साइड है जो पूरी तरह से बंद हो चुका है पानी की वजह से। यहाँ से लेकर पूरे कई दूर तक जो सड़कें हैं वो बंद हो चुकी हैं। और वहीं कई जो वाहन है, बड़ी बड़ी वाहनें हैं, वो भी इसी रोड से आना जाना करते हैं। लेकिन आज जो वाहन है वो साइड से होकर आ रही है क्योंकि लगातार बारिश है। लिहाजा कई दिनों की लगातार बारिश हो रही है और देखना होगा कि आखिर बारिश कब तक थमने का नाम लेगी। योगेश यादव, न्यूज़ 18 बलौदाबाजार। बलौदाबाजार में भी बारिश का कहर जारी है। पूर्व विधायक शकुंतला साहू के घर का जो शेड है वो गिर गया। ज्यादा बारिश के कारण शेड गिरा है। पूर्व विधायक का चौकीदार घर पर मौजूद था, जिससे कि पता चल गया समय पर कि उनके घर का शेड गिरा है। समझ लीजिए कि इतनी ज्यादा तेज बारिश है कि यहाँ पर शेड ही गिर गया। और ये पिलर जो आप देख रहे हैं इसमें भी क्रैक आ गया है। हालांकि वो गनीमत रही कि घर पर कोई नहीं था, सिर्फ गार्ड था, चौकीदार था, जिसने तुरंत से इन्फॉर्म किया। पूर्व विधायक का चौकीदार घर पर मौजूद था, जिसके चलते ये पता चला कि यहां पर भारी बारिश की वजह से शेड गिर गया। लगातार बारिश के बाद बारिश ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। देख सकते हैं हम वहां मौजूद हैं पूर्व विधायक शकुंतला साहू के निवास पर, जहां पर देख सकते हैं किस तरह से शेड है बारिश की वजन की वजह से गिर चुकी है। और अंदर हम दिखाना चाहते हैं कि आखिर किस तरह से ये हुआ है और किस तरह से यहाँ पर नुकसान हुआ। जो शेड है वो अंदर दिखाएंगे कि किस तरह से घटना हुई है। शेड पूरी तरह से गिर चुकी है। बारिश का पानी वजन होने के कारण ये पंखे और लाइट भी नीचे गिर चुके हैं। ये पूर्व विधायक शकुंतला साहू का
निवास स्थल है जो कंट्रोल में जो बनाया गया था। हमारे साथ चौकीदार मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया कैसे घटना कैसे गिरी से? ये हवा गर्म गिरा है पानी के लिए। पानी के लिए? हाँ। आप रहा रात के? 12 बजे। क्या आप कहाँ में रहा? मैं अंदर में रहे। अंदर में रहा। पता चली सब कौन हो रही से जगह? अब नहीं कोनो नहीं। तो देख सकते हैं बारिश ने कितना नुकसान ढाया है। एक बार और दिखाना चाहते हैं किस तरह जो लोहे की शेड होती है और जो टीन खप्पर होता है वो बारिश के पानी को वजन ना सहने के कारण यहाँ पर गिर चुके हैं। दीवार जो स्तंभ बनाए गए थे वो भी पूरी तरह से धराशायी हो चुका है। बारिश ने अपना कहर ढहाना शुरू कर दिया है। पहला कहर पूर्व विधायक शकुंतला साहू के निवास पर आया है। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार। और सीधे चलेंगे बलौदाबाजार से योगेश यादव और रायपुर से तनु साथ जुड़ गई हैं। तनु, बारिश को लेकर क्या फिलहाल स्थिति बनी है? अभी भी क्या बारिश हो रही है? मौसम विभाग का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए जब से छत्तीसगढ़ में सावन लगा है, सावन लगने के बाद से ही लगातार झमाझम बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। न केवल राजधानी रायपुर बल्कि छत्तीसगढ़ के सभी इलाकों में लगभग अच्छी बारिश जो है पिछले 5 दिनों से वो हो रही है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अभी आने वाले 4 से 5 दिनों तक मौसम का मिजाज जो है ऐसे ही बने रहेगा। इसके साथ ही मैक्सिमम टेम्परेचर में लगातार हो रही बारिश के चलते कम से कम 5 से 6 डिग्री की गिरावट जो है वो देखने को मिली है और मौसम में ठंडक और मौसम जो है वो सुहाना बना हुआ है और लोगों को राहत जो है वो मिली है। हालांकि लगातार हो रही बारिश से थोड़ी राहत भी है, लेकिन ये राहत जो है वो लोगों को परेशान भी कर रही, क्योंकि कई जगहों पर जो है नदी नाले उफान पर है। तो वहीं लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन भी जो है अस्त व्यस्त हो गया है। और मौसम विभाग ने अभी 24 घंटे के लिए 11 जिलों के लिए येलो और 19 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया है। और इन इलाकों में ज्यादा से ज्यादा अति बारिश होने की संभावना जो है मौसम विभाग ने जो है जताई है। और फिलहाल रायपुर में तो बारिश की संभावना जाहिर की गई है, लेकिन बलौदाबाजार का क्या हाल है योगेश? जी बिल्कुल, बता दें कि बलौदाबाजार जिले में भी लगातार बारिश हो रही है। रुक रुक के भी बारिश हो रही है लगातार, क्योंकि जिले के ऊपर इस समय बारिश होने के नाते जो सेमरिया घाट है, भाटापारा और बिलासपुर जिले को जोड़ने वाले जो मुख्य पुलिया है उस पुलिये में लगभग 2 फीट का पानी चल रहा है। वहीं अमेठी घाट की बात करें तो अमेठी घाट के ऊपर 4 फीट का पानी बहने से लगभग दर्जनों गांव का जो संपर्क है जिला मुख्यालय से टूट चुका है। कारण ये है कि जिला मुख्यालय वहां से पास पड़ता था, लेकिन अब अमेठी घाट के आसपास के लोगों को जब जिला मुख्यालय जाना पड़ेगा तो लगभग लोगों को 60 से 70 किलोमीटर दूर घूमकर जाना पड़ेगा। लगातार बारिश हो रही है। महानदी, शिवनाथ नदी, जिले की जो मुख्य नदी है जोग नदी, इन नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को कलेक्टर द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा आदेश जारी किया गया है। कंट्रोल रूम से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है कि अगर बाढ़ जैसी स्थिति आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे में नगर सेना की पूरी टीम, बाढ़ नियंत्रण राहत कोष की जो टीम है वो मौके पर मौजूद रहेगी और मुआयना करेगी। आज ही जब लगातार बारिश हुई तो आपने देखा कि पूर्व विधायक शकुंतला साहू है, उनके शासकीय निवास पर किस तरह से जो शेड है वो गिर गया। गिरने का कारण ये है कि शेड में पूरी तरह से पानी आ गया और पानी के दबाव के कारण जो शेड है, लोहे की शेड, बिल्कुल। और ऐसे में बारिश से बहुत ज्यादा सावधानी की अपील लोगों से की जा रही है, इसलिए मौसम विभाग की तरफ से भी अनुमान जाहिर किया गया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही जानकारी साझा करने के लिए। तो बारिश के बाद पानी जमा हो गया है। और अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।